गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस की सीरीज कराने के बाद आपका एक टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हुआ है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नरेशन का टॉपिक। ठीक है, तो जब हम नरेशन की बात करते हैं, नरेशन की जो बात करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि नरेशन क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं, किन किन चीजों को हमें इनमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेशन की। नरेशन जो वर्ड बना है वो बना है बेटा किससे? नरेट से। किससे? नरेट। नरेट की जब हम बात करते हैं तो जिसका मतलब क्या होता है? बताना या कहना कह सकते हो आप। तो जब हम कोई चीज नरेट करते हैं तो हम बोलते हैं, उस चीज को बताते हैं या इस चीज को कहते हैं। और जब किसी भी चीज को नरेट किया जाता है, बोला जाता है, तो उसके दो रूप होते हैं। एक सीधे तौर पे कहना, दूसरा उसी बात को घुमा फिरा के कहना। जो सीधे तौर पे बात की जाती है उसको डायरेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट बोला जाता है। और जब हम किसी बात को घुमा फिरा के बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। इनडायरेक्ट बोला जाता है। डायरेक्ट जैसे आपने सुना भी होगा, किसी चीज में बोलते भी हैं गांव वगैरह में, या बूढ़े बूढ़ों से सुना होगा कि मिर्च नमक मिर्च लगा के बताना, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको सिंपली नहीं बोलना। अगर आप सिंपल बोल रहे हो, सीधे तौर पे बोल रहे हो, तो वो आपका डायरेक्ट बन जाता है। और अगर आप किसी चीज को घुमा फिरा के बोल रहे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट बन जाता है। अभी तक आपने क्या समझा कि जो चीज हम बोल रहे हैं वो नरेशन कहलाती है। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जब हम किसी चीज को सीधे तौर पे बोलते हैं तो उसको डायरेक्ट बोला जाता है। किसी चीज को घुमा फिरा के बोलते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि इन चीजों में होता क्या क्या है। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट की, तो इस डायरेक्ट में हमें दो चीजें मिलती हैं मेनली। एक रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट करवा सकता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन नरेशन, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं उनका भी कंसेप्शनल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, वो भी इस चीज को बारीकी से समझे। क्योंकि प्राइमरी से अगर आप 5th या 6th क्लास से अगर इन टॉपिक्स पे फोकस करें तो ग्रामर सेक्शन में हायर सेक्शन तक जो पीजीटी क्लासेस हैं उसमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट में क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब ये दो चीजें क्या है, पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं। रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? जो आपको सेड, सेड टू, से टू, ये जो वर्ड्स दिए जाते हैं ये आपके रिपोर्टेड वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चीज हमें इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज की जाती है, जो आपने पंक्चुएशंस का टॉपिक हमारा पढ़ा था, जो मैंने पंक्चुएशन का टॉपिक कराया था, तो उसमें आई थिंक आपकी जो थर्ड पंक्चुएशन थी, सॉरी फोर्थ पंक्चुएशन जो थी, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने इस पंक्चुएशन में क्या पढ़ा था कि व्हेन वी से इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अदर्स, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें वाक्य का जो महत्वपूर्ण प्रमुख हिस्सा होगा उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, वाक्य का जो प्रमुख हिस्सा होगा उसको इन्वर्टेड कॉमा में दर्शाया जाता है। अब
अब डायरेक्ट में तो आपको ये चीज समझ में आई कि दो चीजें मिल रही है भाई। क्या मिल रही है कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब मिलेगी और रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। तो हम करते क्या है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है इसको हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा जो आता है इसको हटा दिया जाता है और इसके स्थान पे दैट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दैट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करता हूं। जैसे इसको हम समझें, he said, you are very smart. He said that you are very smart. तो यहां पे आप एक चीज देखिए, हमारा एक बेसिक रूल कहता है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए सेकंड वीडियो बनाऊंगा। आज तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ स्केच बता रहा हूं कि नरेशन क्या चीज होती है, उनमें क्या क्या चीज हम पाते हैं। अगले वीडियोस में हम इसको कॉन्सेप्शनल जो इसके रूल्स हैं एज पर रूल्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ये रिपोर्टेड स्पीच वाला कौन सा हिस्सा हुआ। पहली बात तो सेड जो होगी ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब होगी, ठीक है। ये पोर्शन जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच का कहलाया, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, ठीक है। अब हम जब रूल की बात करते हैं तो ही सेड, तो ही सेड अगर आपको से टू और सेड टू दिया हो तो आप इसको चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, या जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब होती है, रिपोर्टेड वर्ब बदलती है आपकी बेटा कैसे। अगर आपको किसी वाक्य में आदेश दिया गया है तो आप उसको ऑर्डर्ड में, सेड टू जो है वो ऑर्डर्ड में बदल जाता है। अगर किसी वाक्य में अनुरोध किया है तो ये सेड टू जो है रिक्वेस्टेड में बदल जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सलाह दी गई है तो ये सेड टू जो है एडवाइज्ड में बदल जाता है। लेकिन अगर किसी वाक्य में प्रश्न, अगर प्रश्न पूछा गया है तो ये सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल जाता है। लेकिन अगर न तो आदेश दिया गया हो, न ही रिक्वेस्ट की गई हो, न ही कुछ और किया गया हो, आप सिंपली उसके स्थान पे टोल्ड का प्रयोग करते हो। कब? अगर सेड टू दिया होता है तब। यहाँ पे अगर सेड है केवल तो आपको क्या करना है, ही सेड, इसको हटा के कॉमा को हटा दो। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पहली बात तो हमने क्या समझी, डायरेक्ट में रिपोर्टेड वर्ब मिलेगी और रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब जो है आपकी, ठीक है जी, एज यूजुअल रहेगी। रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा जो है, रिपोर्टेड स्पीच भी रहेगी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पे दैट का प्रयोग किया जाएगा और जो कंजेक्टिव वर्ड्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। वो क्या क्या होंगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले हमने एग्जांपल को एक बार समझ लेते हैं। जैसे ही सेड यू आर वेरी स्मार्ट। अब देखिए ही सेड तो टू नहीं है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, सिंपल रखेंगे, सेड के स्थान पे दैट। अब इसको यू को प्रोनाउन है, इसको चेंज कर देंगे किसमें, आई। ही सेड दैट आई। और ये अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो आप इसको किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसको हम समझेंगे कि अगर इस टेंस में वाक्य दिया है तो हम उसको किस टेंस में परिवर्तित करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो ये जैसे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, ही सेड दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट, आई वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको फिलहाल अभी दो चीजें समझनी थी, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और एक कॉमा मिलता है उसको हटा के दैट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। जो हमें क्या बताता है नरेशन चेंज करते हुए कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे
एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनमें जो रिपोर्टेड वर्ब होगी, जो रिपोर्टेड वर्ब होती है, इनमें क्या क्या चेंज होते हैं। अगर आपको सेड दिए, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको सेड दिया है तो ये किस में बदलता है, सेड दैट में, सेड दैट में। अरे अरे अभी अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, सेड को यूजुअल रख के सेड दैट आई वाज वेरी स्मार्ट, इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा को हटा के किसका प्रयोग किया था, दैट का। ठीक है, अगर सिंपल दैट सेड है तो इसके साथ सेड दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर ये आपको सेड टू दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेड टू एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम इसको बदल देते हैं किसमें, टोल्ड, और दैट तो सब में लगना है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सेड टू, उसको टोल्ड दैट में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर से या सेज हो, से या सेज हो, तो आप इसको एज यूजुअल से या सेज में चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे होगा, जैसे से टू हो या सेज टू हो, उसमें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये से अगर है तो ये बिल्कुल सेड के समान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अगर सेज टू हो तो सेज दैट रहेगा, नहीं तो से दैट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा शैल विल से, शैल विल से, तो शैल विल से दैट, shall will say that means shall और will as usual रहेंगे। से तो इनके साथ कनेक्टिविटी है दोनों की, उसके साथ that है, और that लगने के बाद इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हट जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम सेकंड रूल की बात करें तो चेंज इन प्रोनाउंस। चेंज इन प्रोनाउंस, कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये तो आपका स्ट्रक्चर रिपोर्टेड वर्ब का हो गया। प्रोनाउन जो है वो कैसे परिवर्तित होगा वो आप देखिए एक बार। आई अगर आपको दिया है तो ये माई, माइन या मी में परिवर्तित हो सकता है। प्लूरल में अगर आपको वी दिया है तो ये आवर या आवर्स में परिवर्तित हो सकता है, या इसको आप अस में दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आप देखिए ये क्या हुआ, ये आपका पॉजिटिव केस बनेगा, पॉजिटिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस। आप लोग जब डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक करोगे +1 में, जो आपकी ग्रामर सेक्शन का पीरियड आएगा, उसमें हम डिटेल में करेंगे कि ऑब्जेक्टिव नाउन पॉजिटिव और नाउन केस दो होते हैं। पॉजिटिव केस, सॉरी, नाउन पॉजिटिव तो क्या होते हैं जिसमें जैसे फादर्स ग्लास, पिता का चश्मा, ठीक है, और पॉजिटिव केसेस में क्या होता है, हर ब्रदर, हर सिस्टर, उसका भाई, उसकी बहन। फर्क क्या है, एक में नाउन के साथ रिलेटिविटी दिखाई जाती है, दूसरे में जो प्रोनाउन होता है उसके साथ संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये जानना है कि ही इसमें अस में परिवर्तित हो सकता है, ही शीट, ही शी इट, या दे किस में बदलेगा, देयर में, या देम में बदल सकता है। ठीक है, और ही शी इट किस में बदल सकता है आपका, हिज, हर या इट्स में। ठीक है, ये आपके प्रोनाउन चेंजेस होते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते
हो। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे। अगर आप बोर हो रहे हो तो इसी टॉपिक को मैं सोच रहा था यहाँ क्लोज कर देते। थोड़ा सा और बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा, कि बाकी हम अगले में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि थोड़ा पढ़े लेकिन थोड़ा भी एक्यूरेट हो। जरूरी नहीं कि 24 घंटे में, अगर आपकी कोरोना के कारण छुट्टी है तो आप 24 घंटे पढ़े नहीं, थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन थोड़े में भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कुछ चीजें और देख लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए अभी कि ये जो दिस होता है ये दैट में बदलता है, ठीक है। दीज दो है, दोज में बदलता है। दीज जो है वो दोज में बदलेगा। हेयर जो है देयर में बदलेगा। नाउ जो है देन में परिवर्तित होगा। टुडे ये है दैट डे में बदलेगा। टुमारो इसको हम बदलेंगे किसमें, नेक्स्ट डे में। यस्टरडे द प्रीवियस डे में। टुनाइट दैट नाइट में। और 10 100 इत्यादि में बदल सकता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको डायरेक्ट में दिस दिया है तो किस में बदलेगा बेटा, दैट में। दिस जो है वो दोज में, हेयर जो है देयर में, नाउ जो है देन में, टुडे जो है दैट डे में, टुमारो जो है नेक्स्ट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, टुनाइट दैट नाइट जिस रात का उल्लेख किया गया है, टुनाइट उस रात में, अगो का सो में या 10 में प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने आज इसका ब्रीफ स्केच समझा, संक्षिप्त रूप में नरेशन के बारे में, जो हमारा इंट्रोडक्शन पीरियड था आपका। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, एज पर रूल के हिसाब से ये क्या कहता है, और आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। और घबराने की कोई बात नहीं है। ग्रामर को आप केवल देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि इंग्लिश में कहावत है, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम डिफिकल्टीज इज टू फेस देम। कठिनाइयों से भागने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं आपको, आप उनका सामना कीजिए। टू फेस देम, आप उनका सामना कीजिए। क्योंकि जो कठिनाइयां आज आपको पढ़ाई की बात करें, बड़ा पहाड़ लग रही है, +2 या 10th की बात करें, अगर आप इसको ध्यान लेके पढ़ोगे, इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ोगे, तो वही पहाड़ आपको कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। इन्हीं प्रयासों के साथ मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उस बात का मेंशन कमेंट्स में करें, उल्लेख करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।